पुत्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। धर्मानुरागी सज्जनों, कुछ दिनों बाद महालया प्रारंभ होने वाला है। 18 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक पितरों का महान पर्व महालया प्रारंभ होगा और उस महालया में हम लोगों को पितरों के निमित्त जल तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। ये भारतीय परंपरा का बड़ा आदर्श है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हमको 3 ऋण प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है त्रीणि ऋणानि अपाकृत्य मनो मोक्षो निवेशयेत्। 3 ऋणों से व्यक्ति ऊर्ण होकर के मन को अपनी मोक्ष की ओर लगा सकता है। तो 3 ऋण कौन से हैं? एक तो हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है, दूसरा ऋषियों का ऋण है और तीसरा पितरों का ऋण है। इन 3 ऋण से मुक्त होकर ही हम अपने मन को भगवान की ओर लगा सकते हैं। तो इन 3 ऋणों में पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है, क्योंकि पिता होती हैं उनके विश्वास पर, पितरों के विश्वास पर ही देवता हम पर विश्वास करते हैं। पितरों के कन्वेंस करने पर ही ऋषि लोग हम पर विश्वास करते हैं। इसलिए पहले हमको पितृ से मुक्त होना चाहिए और पितृ से मुक्त होने के लिए सबसे उत्तम जो समय है ये महालया माना जाता है। इसलिए पितरों के लिए निमित्त 3 कर्म अत्यंत आवश्यक हैं। एक तो श्राद्ध, दूसरा तर्पण और तीसरा पिंडदान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु में होती है। यह ध्रुव सत्य है, सभी लोगों को स्वीकार है और सभी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जब जीव शरीर से निकलता है तो उसको एक आतिवाहिक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए श्वेताश्वेत उपनिषद में लिखा है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य चा भागो जीवास विज्ञेयः सचानंताय कल्पते। कहते हैं बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए, उसके 100 टुकड़े करने पर जितना एक हिस्सा होता है उतना वह शरीर जीवात्मा को प्राप्त होता है। इसी को आतिवाहिक शरीर बोलते हैं और ये तत्क्षण मृत्यु के पश्चात उसको प्राप्त हो जाता है। तत्क्षणात् सोऽथ गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम। तो वह शरीर उसको तत्काल प्राप्त होता है, केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है। इसी शरीर को उसको सुख और दुख प्राप्त होता है। जब उसके कुल के लोग जब उसको जल देते हैं, अन्न देते हैं, तो उसी से तृप्त होता है। इसलिए जो पितर जिस तिथि में जाता है उस तिथि में वह पुनः उसको यमराज लाते हैं और उसके घर में आकर के वो विराजमान होता है। यदि आप उसको कुछ नहीं देते हैं तो शाप दे करके वह चला जाता है। इसलिए पितरों के निमित्त अवश्य ही हमको श्राद्ध, तर्पण और जलदान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए।